तहजीब द कल्चर एक ऐसी संस्था जिसमें लुधियाना के खास पोइट्स जो है वो शामिल हैं। और आज जब गणतंत्र दिवस है तो उन सभी पोइट्स की एक खास महफिल यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें पोइट्स अपनी अपनी कविताओं को, अपनी अपनी गज़लों को पेश कर रहे हैं। और इस संस्था के प्रमुख हैं अनिल भारती जी। अगर मेडिटेशन की बात करते हैं और पिरामिड मेडिटेशन की बात करते हैं तो भारत में एक बहुत बड़ा नाम है अनिल भारती जी का। और संस्था के जनरल सेक्रेटरी अशोक धीर जी, इनके नेतृत्व में ये बहुत बढ़िया फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और सुनते हैं कि शायर क्या कह रहे हैं। आप सब गजलकार, बहुत बड़े बड़े गजलकार बैठे, सबकी बात दिल पे लें, मेरी दिल पे ना लें। तो बात है कि आज मैं पहली कविता आपके सामने लेके आया हूँ जो ना हमारे शराबी भाइयों को समर्पित है। क्योंकि मैंने देखा भी हमारे शराबी भाई जो हैं उनकी दुख और की व्यथा कोई समझ नहीं पाता है। हर बंदा उनको लेक्चर देना शुरू कर देता है, मत पियो मत पियो, जिसने खुद कभी नहीं पी वो कहने लग जाता है मत पियो। तो कहते हैं नाजों से पिलाई यारों ने फिर चले जाम पे जाम है। नाजों से पिलाई यारों ने फिर चले जाम पे जाम है। 30 ml से मैं शुरू हुआ, फिर बोतल मेरा मुकाम है। शराब क्या चीज है? वो नाले में रात गिर गया, नाले में सो दिया। नाले में रात गिर गया, नाले में सो दिया। महीनों से मुंह ना धोया था, नाले में धो दिया। वो सरूर ऐसा आया, मैं इश्क में पड़ गया। सरूर ऐसा आया, मैं इश्क में पड़ गया। और नाले में मेरा पेचा सूरनी से लड़ गया। और सरूर भ्रम मेरा टूटा जब उजाला निकला। अरे भ्रम मेरा टूटा जब उजाला निकला। अरे बाहों में मेरी सूरनी का घरवाला निकला। अरे होठों को उसके याद कर, हाले दिल मरीज है। अरे तू शराबी से पूछ के देख, शराब क्या चीज है। और सुबह खुले जब आंख ठेका याद आता है। सुबह खुले जब आंख ठेका याद आता है, और भगवान का नंबर भी उसके बाद आता है। और बातों की बातें सुन के हम पक्के हैं। और बातों की बातें सुन के हम पक्के हैं। नमकीन का पैकेट, सोडा वाटर को जेब में रखे हैं। और सूखे पीते नहीं शराब, इतनी हमें तमीज है। अरे तू शराबी से पूछ के देख, शराब क्या चीज है। और नशे में टल्ली होके यारो जब भी हम सो देते हैं, नशे में टल्ली होके यारो जब भी हम सो देते हैं, तो मस्त कमीने गली के कुत्ते कुत्तियां मेरी लेते हैं। मुंह चाट चाट के कहते हैं बहुत मजा आया। मुंह चाट चाट के कहते बहुत मजा आया है। भोंक के दूसरे को बताते आज अंग्रेजी पी के आया है। अरे मुंह चाटे चाहे कुछ भी हो, ये बोतल बड़ी अजीज है। तू शराबी से पूछ के देख, शराब क्या चीज। संस्था के प्रधान से मिलाते हैं, जिनको अक्सर जब भी मैं देखता हूँ ये मेडिसिन्स के बहुत बड़े कारोबारी हैं। तो अपने ऑफिस में बैठे हुए भी ये मेडिसिन्स को देखने की वे शायरी में ही व्यस्त रहते हैं और बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लिखते हैं। सर, कैसा आज का फंक्शन है, इसके बारे में बताइए। और किस तरह से आप अलग अलग शायरों को इकट्ठा करने में सफल हो पाए हो और इतना बढ़िया प्रोग्राम करवा रहे हो। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। एक्चुअली हमारा जो तहजीब का जो पर्पज़ है वो यही था। जब हमने तहजीब का गठन किया, अनिल भारती साहब, अशोक धीर साहब, राकेश खरबंदा जी, सुरेंद्र खन्ना, हम लोगों ने यही सोचा था कि अदब की जो है साहित्य की सेवा करनी है। तो हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल के मुशायरे जो हैं वो करवाते रहे यहाँ पर। लेकिन अब की बार हमने ये भी सोचा कि लुधियाना के जो शायर हैं, लुधियाना के जो लड़के हैं, नए लोग जो लिखने वाले हैं, उनको मंच देने वाला कोई नहीं है। उनको बहुत वक्त लगता है आगे जाने में। तो इसलिए हमने ये एक प्लान किया, एक मुशायरा हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया आज बज़्म तहजीब के नाम से, जिसमें लुधियाना के 10 उम्दा बहुत ही खूबसूरत शायर जो है नए लिखने वाले हैं उनको हमने शामिल किया। और इसी के चलते हम आगे इनको पंजाब लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि वॉइस ऑफ एशियंस की जब बात आती है तो हमारे सीनियर पेट्रन और जाने माने बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर अशोक धीर जी भी इसी टीम में हैं एज जनरल सेक्रेटरी। चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है भारती साहब, खरबंदा जी, प्रधान जी, मुकेश आलम जी, ये बड़ी एक हीरो की टीम, तो इनके साथ जब आप काम करते हो कैसा महसूस होता है?
इनका साथ तो एक किसी शख्स का एक सौभाग्य के समान है। मुकेश आलम जी की सरपरस्ती में, अनिल जी की गाइडेंस में तहजीब द कल्चरल ऑफ सोसाइटी का जो गठन किया गया, इनका एकमात्र उद्देश्य वो नेशनल लेवल पर मुशायरे करवाना था और तकरीबन 13 साल से बहुत बड़े लेवल पे मुशायरे लुधियाना में होते हैं। लास्ट ईयर हमने 13वां मुशायरा जो है अहले अदब के साथ, जो बॉम्बे की एक संस्था है उसके साथ करवाया था। अभी 14वां जो मुशायरा है मार्च या अप्रैल में यहाँ पे लुधियाना में ही होगा। तो हमने ये डिसाइड किया था लास्ट वीक कि क्यों ना लुधियाना के जो यंग पोइट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो इनमें जो भी परफॉर्म अच्छा करेगा तो उसको पहले स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे, उसके बाद स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम करवा के उसके बाद नेशनल लेवल पर जैसा भी मुकेश आलम जी डिसाइड करेंगे वो ऐसा किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ तहजीब द कल्चर ऑफ लव सोसाइटी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है और लोग बहुत ही इनके प्रोग्राम देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर साहब। ख्वाबों में देर से आए, आप ख्वाबों में देर से आए, फूल आंखों में देर से आए। हम वफा की मिसाल देते पर, हम वफा की मिसाल देते पर आप यादों में देर से आए। हम वफा की मिसाल देते पर आप यादों में देर से आए। अगला शेर मेरा मैं अपने खुदा को नजर करती हूँ, आपने जिसको करना है वो आपकी चॉइस है। लम्स में जिनके मौजज़ा है कोई, लम्स में जिनके मौजज़ा है कोई, लम्स में जिनके मौजज़ा है कोई, उन पनाहों में देर से आए। पहले उनकी मुराद पूरी हुई, पहले उनकी मुराद पूरी हुई जो दुआओं में देर से आए। तस्वीर मेरी चाहिए कि मेरे घर में मैं नहीं, तस्वीर मेरी चाहिए। मेरे बच्चों को फकत जागीर मेरी चाहिए। बहुत अच्छा। मेरे घर में मैं नहीं, तस्वीर मेरी चाहिए। बहुत अच्छा। मेरे बच्चों को फकत जागीर मेरी चाहिए। और शेर देखना कि मेरे बच्चों को फकत जागीर मेरी चाहिए। और जानता है फन मेरा दुश्मन इसी करके उसे, जानता है फन मेरा दुश्मन इसी करके उसे, कत्ल करने को मेरा शमशीर मेरी चाहिए। हमारे साथ है हमारे बड़े भाई अनिल भारती जी, और आज सबसे बड़ी खास खुशी की खबर यह है कि इनको दूसरा स्टेट अवार्ड जो सीएम का है वो दिया गया। तो सेकंड टाइम ये अवार्ड इनके लिए अनाउंस हुआ है। बहुत बहुत आपको बधाई हो भारती साहब। और सबसे बड़ी बात, अगर मेडिटेशन की बात होती है तो पूरे इंडिया में इनसे बढ़िया मेडिटेशन कोई करवाने का सोच भी नहीं सकता, पहली बात। और आप पीछे जो पिरामिड देख रहे हैं सभी इन्हीं की देन है। और ये संस्था जहाँ पर बहुत से समाज सेवा के काम हो रहे हैं, 70 से ज़्यादा बुजुर्गों का पालन पोषण किया जा रहा है, क्लॉथ बैंक बनाया हुआ है, यहीं पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नीडी लोगों के लिए, और यहीं पे कंप्यूटर सेंटर है बच्चों के लिए निःशुल्क चल रहा है। और बहुत से सेवा कार्य जितने मैं गिनाता रहूं तो सिर्फ वीडियो उसी से भर जाएगी। हमारे बहुत आदरणीय श्री अनिल भारती जी जो तहजीब के चेयरमैन हैं। सर वाकई आप सेवा करते करते साथ में शायरी को, कल्चर को, लेखनी को, सभी को आप सहयोग दे रहे हैं। तो इतनी चीज़ों का तालमेल बनाते हुए कैसा महसूस होता है, और इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतना प्यार, इतना अपनापन फिर आप कहाँ से लेके आते हो? सुखविंदर जी, आप जैसे दोस्तों का साथ है, और जो भी दोस्त मेरे आसपास हैं, जो भी टीम मेरे आसपास है, सभी लोग लाजवाब हैं और सभी सही मायनों में मेरी ऊर्जा का स्रोत भी हैं। और सभी लोग मिलके जैसे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। विशेष रूप से इस कोविड के दौरान, जब शुरुआत में जब कोविड से लोगों की डेथ हो रही थी तो नज़दीकी रिश्तेदार, परिवार वाले भी इस बात को अवॉइड कर रहे थे कि संस्कार में ना जाना पड़े, और कोई शमशान घाट अपने अंदर जो शमशान घाट की जो मैनेजमेंट टीमें हैं वो इजाज़त नहीं दे रही थी कि उनके संस्कार किए जाएं।
उस समय हमने इनिशिएटिव लिया और 2 LPG के प्लांट लगाए शमशान घाट के अंदर, जिसमें हमने कोविड के 7-7, 8-8 मरीजों का रोज़ संस्कार किया। और उस समय ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आज शायद वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगती। तो वो सब दोस्तों के साथ, जैसा कि आपने अभी कहा, आप जैसे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, उनके सहयोग से ही ये संपन्न हो पाया। और पूरे कोविड काल के दौरान हमने 400 से ऊपर मेडिटेशन के सेशंस किए। लोगों को जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है, उनका भावनात्मक स्वास्थ्य है, उसको ठीक रखने के लिए ये काम हमने किया। और निरंतर सभी लोगों को जो ज़रूरतमंद थे उनको वस्त्र, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र्स, व्हील चेयर्स, वॉकर्स और बेड, जो अपने घरों में एडमिट थे उनके लिए हमने बेड भी दिए। ये सारा काम सुखविंदर जी, आप भी तो टीम का हिस्सा हैं, आप सबके सहयोग से ये काम निरंतर होता रहा। और जहाँ तक बात है तहज़ीब की, तो शायरी तो मेरा पहला प्यार है, आप जानते ही हैं। तो ये तहज़ीब, द कल्चर ऑफ लव, इसकी तरफ से आज इनिशिएटिव लिया गया कि जो हमारे शहर के जो शायर हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाए कि वो अपने जौहर दिखा सके, ताकि वो अपने आप में और बेहतर करने का मोटिवेशन उनको मिले। और फिर हम उनको शहर से लेकर प्रदेश स्तर तक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो अपने जो है अपने कलाम पढ़ सकते हैं। यह प्रयास किया गया और मुझे खुशी है कि शहर के सभी शायर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जहाँ तक है स्टेट अवार्ड की बात, वो तो मेरी पूरी टीम, सुखविंदर जी और जो मेरे साथी दोस्त, मेरे भाई हैं, वो उनके सबके सहयोग की बदौलत ही वो संभव हो पाया। तो ये डेडिकेट अपने दोस्तों को करता हूँ, अपने परिवार वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। ख्वाब एक मैंने यूं भी देखा है, मेरे लब हैं और उसका माथा है। ख्वाब एक मैंने यूं भी देखा है, मेरे लब हैं और उसका माथा है, मेरे लब हैं और उसका माथा है। बात कहने के 100 तरीके हैं, कुछ न कहना भी एक तरीका है। यहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं यहाँ की सदा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कवरेज बढ़िया लगी होगी। फिलहाल आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखाते रहें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।